महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन श्रावण का महीना, और इस श्रावण के महीने में भगवान देवादिदेव महादेव कथा 72 वर्ष के बाद ऐसा श्रावण जो सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के दिन विराम होगा, प्रभु कृपा से और उस परब्रह्म परमात्मा की करुणा से आप और हम सभी भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री चंद्रशेखर जी पिल्ले, श्रीमती पूर्णिमा जी पिल्ले, श्री सीताराम गौरीशंकर जी खंडेलवाल परिवार राजनंदगांव, श्री अनिल जी शुक्ला, श्रीमती शकुंतला जी शुक्ला, श्री परमेश्वर सिन्हा की कृपा से यजमान बने हो, उसके लिए कथा मुंगेली में होने वाली थी, लोहनी में वो कथा कीचड़ भरे होने के कारणवश कैंसिल हुई, और प्रभु कृपा से ऑनलाइन राजनंदगांव के इस पवित्र प्रांगण से कथा छत्तीसगढ़ वासियों को और पूरे राष्ट्र को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिना कृपा के, बिना दया के, बिना करुणा के कोई कार्य बिना शिव कृपा के नहीं हो सकता। यदि आप और हमको एक मौका भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का मिला है, यदि आप और हमको एक मौका भगवान शिव की निर्मल भक्ति का मिला है, तो ये कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा और उनकी कृपा से ही मिला है। आप लोग इतनी संख्या में यहां बैठे हुए हैं, सोमवार का दिन है, श्रावण महीने की सोमवारी है और शिव महापुराण की कथा है। कोई पुण्य आपका, आपके पूर्वजों का, कोई भाग्य मेरा देवादिदेव महादेव कृपा करा होगा, तो आप सभी इस कथा का आनंद लेने के लिए यहां विराजित हुए हैं। और बिना करुणा के, बिना कृपा के, बिना दया के एक अंश भी हमें कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं आहार का यदि कुपोषण होता है तो केवल शरीर बेकार होता है। आहार के कुपोषण से केवल शरीर बेकार होता है, और यदि व्यक्ति को संस्कार ना दिया जाए और संस्कार विहीन व्यक्ति का जो कुपोषण होता है, उससे समाज और प्रदेश और देश और सनातन धर्म भी बेकार हो जाता है। आहार का कुपोषण होगा तो केवल शरीर बेकार होगा, आहार का कुपोषण होगा तो केवल शरीर ही बेकार हुआ। पर संस्कार विहीन, संस्कारों से परे, संस्कारों का विहीन व्यक्ति, जिसके अंदर कोई संस्कार ही नहीं है, वो भी एक कुपोषण ही है। अगर संस्कार हमारे भीतर नहीं है तो वो भी एक कुपोषण है। आहार का कुपोषण व्यक्ति के शरीर को बेकार करता है, और संस्कार विहीन व्यक्ति, संस्कार नहीं है, वो भी कुपोषण में लिप्त है। वो भी कुपोषण में लिप्त है तो वो समाज को, देश को, प्रदेश को भी बर्बाद कर देता है। बच्चों को जमीन दो, अपनी जगह पर है। बच्चों को प्रॉपर्टी दो, अपनी जगह पर है। बच्चों को आप अपना गोल्ड दीजिए, अपनी जगह पर है। बड़े बेटे को ये प्लाट दे दिया, छोटे को वो मकान दे दिया, बड़े को वो दे दिया, छोटे को ये दे दिया, बेटी को ये दे दिया, बेटे को ये दे दिया, ये अपनी जगह पर है। हो सकता है तुमने जो जमीन दी है, हो सकता है तुमने जो प्रॉपर्टी दी है, हो सकता है तुमने जो जायदाद दी है, वो थोड़े दिन में चली जाए, उसके हाथ में नहीं रहे। कहीं बच्चे ने शेयर मार्केट खेल लिया, कहीं डब्बा खेल लिया, कहीं वायदा खेल लिया, कहीं गलत संगत में बैठ गया, चले गया। प्रॉपर्टी जा सकती है, गाड़ी बिक सकती है, प्लाट जा सकता है, जेवर चोरी हो सकता है, पर आपने अगर अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं, वो संस्कार अगर उसमें है तो ना जाने कितनी गाड़ी और कितने प्लाट और कितने मकानों का वो ढेर लगा सकता है।
गाड़ी दो ना दो चलेगा, प्रॉपर्टी दो ना दो चलेगा, गोल्ड दो ना दो चलेगा, पर संस्कार विहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, उसकी कोई मूलता नहीं। अगर उसमें संस्कार होंगे, उसमें अगर लक्षण होंगे, उसमें अगर सभ्यता होगी, उसमें अगर करुणता होगी, उसमें अगर प्रेम होगा, उसमें वात्सल्यता होगी, उसमें अगर स्नेह होगा, उसमें अगर करुणता होगी, और वो संस्कारों के जल से अगर सिंचित किया गया होगा, तो ये निश्चित है कि वो एक ना एक दिन वापिस हरा भरा हो जाएगा और वापिस उसके पास सब कुछ आ जाएगा। अगर संस्कारों से लिप्त है, संस्कारों में सना हुआ है, तो संस्कारों में अगर वो रमा हुआ है, संस्कारों में लिप्त है, संस्कारों का जल उसको मिल रहा है, तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कपड़े की गारंटी होती है कि ये इतने महीने में बेकार हो सकता है या इतने महीना ठीक रह सकता है। सीमेंट की गारंटी होती है कि इतने महीना इतना साल ये टिके। लोहे की गारंटी हो सकती है कि इतना साल ये कंपनी का लोहा सरिया टिक सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, सीमेंट है, सरिया, कोई कार्य बिना शिव कृपा के नहीं हो सकता। यदि आप और हमको एक मौका भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का मिला है, यदि आप और हमको एक मौका भगवान शिव की निर्मल भक्ति का मिला है, तो ये कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा और उनकी कृपा से ही मिला है। आप लोग इतनी संख्या में यहां बैठे हुए हैं, सोमवार का दिन है, श्रावण महीने की सोमवारी है और शिव महापुराण की कथा है। कोई पुण्य आपका, आपके पूर्वजों का, कोई भाग्य मेरा देव अधिगम महादेव कृपा करा होगा, तो आप सभी इस कथा का आनंद लेने के लिए यहां विराजित हुए। वो बिना करुणा के, बिना कृपा के, बिना दया के है, सरिया है, लकड़ी है, कुर्सी है, टेबल है, बहुत सारी चीजों की गारंटी लिखित में कोई दे देता है कि 2 साल की, 3 साल की, नल लगवाया इसकी भी गारंटी है, पर थोड़े समय की। पाइप की गारंटी 1 आध 2 साल की, कपड़े की गारंटी थोड़े दिन की, जूता की गारंटी थोड़े दिन की, चप्पल की गारंटी थोड़े दिन की, चश्मे की फ्रेम की गारंटी थोड़े दिन की, चश्मे की ग्लास की गारंटी थोड़े दिन की। ये सब गारंटियां थोड़े दिन की होती है। अच्छे कर्म का जो फल है वो व्यक्ति को मिलेगा जरूर। थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा देर हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मिलेगा जरूर। आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो उसका फल, उसकी गारंटी है। कपड़े की गारंटी थोड़े दिन की है, प्लास्टिक की गारंटी थोड़े दिन की है, कुर्सी की, टेबल की, सब चीज की गारंटियां थोड़े दिन की है, थोड़े दिन। पर अपना कर्म यदि श्रेष्ठ है, अपना कर्म यदि अच्छा है, तो उसकी गारंटी बहुत है, परमानेंट। प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया, शिक्षावान को कोई शिक्षा दे दी, किसी बीमार को औषधि दे दी, किसी का हाथ पकड़कर आप आगे बढ़ लिया, किसी का आपने सहयोग प्रदान कर दिया, उसका जो गारंटी है, जो अच्छे कर्म की गारंटी है, वो आपके जीवन में हमेशा मिलेगी। मिला? माता पार्वती जी का चरित्र कहता है, माँ पार्वती जी का संवाद कहता है। साउंड में मिठास बिल्कुल नहीं है, उसको थोड़ा सेट तो करो, कम से कम 2 दिन हो गए बोल। कल कथा में कहा था आपको, कल कथा में वर्णन किया था कि पार्वती जी ने एक पुण्य कर दिया। पार्वती जी ने वैसे तो तप करा, साधना करी, आराधना करी, भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, सब कुछ करा, पर माता पार्वती जी ने एक पुण्य बड़ा प्रबल करा कि एक छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा है, उसको मगर घड़ियाल उसको खा रहा है, और पार्वती जी अपना, मान लो 1 करोड़ लोग ने टीवी चालू कर रखी है और उसमें से 5 लोग के कानों में शब्द गया, तो कितने करोड़ों के कानों में चले गए? 5 करोड़ के। और ये कई करोड़ लोग इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कई करोड़। कथा पंडाल में नहीं मिल रही, तो वो अपने अपने मोबाइल पर अपने अपने भाव से श्रवण कर। और एक माँ जिसने सावन की कथाओं का नियम लिया है, वो तो एक बाहर, वो आई हुई कथा में चलते हैं, भक्त कथा में चलते हैं, आई हुई है कहीं से, कथा में उसका नियम रहा है कथा सुनने का, तो एक बैठी इस चौराहे से भी आगे वाले चौराहे पर, वो अपना मोबाइल ऐसे सामने रखी है, अपना बैग पास में, और एक छपरे के नीचे बैठकर अपनी कथा का रसपान कर रही है। नियम है।
जब हमारे बच्चों ने हमको बताया तो हमने उनसे कहा कि उसको बोलो कि अपने घर चले जाओ आगे, जब नया रायपुर में कथा है 12 तारीख से 16 तारीख तक 5 दिवसीय 1 बजे से 4 बजे तक, तब उसको सुनना। कहा नहीं, कथा राजनांदगांव में हो रही है तो राजनांदगांव में ही सुनेंगे, हम वहीं बैठ के सुनेंगे। कितना भाव है लोगों का, विश्वास के साथ लोग कथा श्रवण करते हैं और विश्वास के साथ कथा सुनते हैं, तभी तो ये विश्वास फलता है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम नीलिमा तिवारी है, मेरी मां कुसुम तिवारी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की रहने हूं। कहीं बैठी हैं नीलिमा तिवारी, आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हाथ हिला दो, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरी माँ कुसुम तिवारी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, राजनांदगांव के। मेरी माँ बार बार बीमार पड़ती थी। हम सब भाई बहनों ने सोचा कि माँ की बीमारी का पता तो लगाएं, आखिर तकलीफ क्या है। तभी हम लोगों ने राजनांदगांव के डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने सोनोग्राफी कराने को कहा। उसके बाद सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई, तब डॉक्टरों ने मम्मी के बच्चेदानी में इन्फेक्शन बताया। तब डॉक्टर ने रायपुर के लिए हमको रिफर कर दिया। हम रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे, वहां के डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने मम्मी का रिपोर्ट देखा और फिर बहुत सारी जांचें करी। जब बहुत सारी जांचें करी तब उनको 3rd स्टेज का कैंसर बताया गया। जब 3rd स्टेज का कैंसर बताया, डॉक्टरों ने इलाज चालू करा, पर मां की हालत और ज्यादा डिल होते चली गई, ठीक नहीं हो पाई। डॉक्टरों ने कहा कि अब हमको लगता है कि ये 3rd स्टेज का कैंसर नहीं, ये 4th स्टेज का कैंसर है, इनकी सेवा ही बस बची है, वो कर सकते हैं। इलाज में बहुत देरी हो गई है, अब ये संभल पाना बहुत कठिन है। डॉक्टरों ने कह दिया कि थोड़ी सी दवाई ले लो और इनकी सेवा करो, इनको घर ले जाओ। ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने से ज्यादा नहीं रहेगी। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। टीवी पर हमने हॉस्पिटल की नर्स के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी और मोबाइल पर ही कथा सुनते सुनते हम अपने घर पर आ गए। घर पर आने के बाद हम हमारी माँ को लेकर कुबेरेश्वर धाम चले गए, वहां कंकर शंकर की पूजन करी, एक रुद्राक्ष लिया, उसको लेकर आ गए, तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और वो पानी अपनी माँ को देते। धीरे धीरे एक बेलपत्र अपनी मम्मी को खाने के लिए दे देते। हमारी माँ को जब हम बेलपत्र देते, उसको मंदिर तक ले जाकर नंदी के पास बिठा देते और वहीं पर हम शंकर का चढ़ा हुआ जल अपनी माँ को पिला देते। ऐसा करते करते, डॉक्टर ने तो 2-3 महीने का बोला था, पर ऐसा करते करते जब हम 1 महीने तक रेगुलर शिव जी का चढ़ा हुआ जल देने लगे, फिर हम इनको वापिस लेकर हॉस्पिटल रायपुर पहुंच गए और हमने कहा, हमने सुना है कि रुद्राक्ष का फल मिलता है, बेलपत्र का फल मिलता है, शिव पर चढ़े हुए जल का फल मिलता है। डॉक्टर साहब एक रिपोर्ट और निकालिए। हमने हमारी माँ की दूसरी रिपोर्ट फिर डॉक्टरों के माध्यम से उसी हॉस्पिटल में निकलवाना प्रारंभ करी और 19 जून 2023 को डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी माता को कैंसर नहीं है और रिपोर्ट नॉर्मल है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास जब हमारे भीतर होता है, नाम है नीलिमा तिवारी, मां है कुसुम तिवारी, आ जाओ। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करना। जब हमारे भीतर एक भरोसा, एक विश्वास जागृत हो जाता है, तब हमें शिव को ढूंढना नहीं पड़ता, शिव हमको ढूंढता है। हमारा भरोसा कितना प्रबल है। हम कहें ये चारों जजमान परिवार, चाहे वो चंद्रशेखर पिल्ले जी हों, श्री अनिल शुक्ला जी हों, परमेश्वर सिन्हा जी हों, सीताराम गौरीशंकर जी खंडेलवाल जी हों, ये सारी चारों जजमान परिवार को हम कहना चाहेंगे, अपने घर जाकर भगवान को, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को धन्यवाद जरूर देना कि आपका पुण्य आज हाथ में आ गया और आप श्रावण के महीने के आप यजमान बने। आपका पुण्य आपके सामने आ गया। कोई अच्छा कर्म हमारे सम्मुख में आ जाता है, हम नहीं जान पाते कि वो अच्छा कर्म कौन सा है। हम नहीं पहचान पाते कि हमारा अच्छा कर्म कौन सा है। शिव कथा कहती है, 2 शब्द हैं, एक डर के रहना और दूसरा है डटे रहना। जम के बोला, जरा दोनों शब्द बोल के बताओ कौन कौन सा है। डर के रहना और डटे रहना। अब कोई तुमसे कह रहा है, हट रहा है कुर्सी से, डर गए तो बोलो, बोलो जम के बोलो, डर गए तो। अब वो कह रहा हट रहा है कुर्सी से, अब तुम डटे हो, नहीं हट रहा। 2 शब्द हैं, एक डर कर रहना और दूसरा डटे रहना। डर कर कभी अपनी जिंदगी को मत जियो कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं सीए नहीं बन पाऊंगा, मैं कमिश्नर नहीं बन पाऊंगा, मैं कलेक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा, मेरी दुकान नहीं चल पाएगी, मेरी दुकान ऐसी रह जाएगी, मैं कभी मकान नहीं बना पाऊंगा, मैं कभी गाड़ी नहीं ले पाऊंगा, मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा। ये डर की जिंदगी है तुम्हारी, जो तुम जीना चाह रहे हो। पर शिव पुराण कहती है, डर में जीवन नहीं है, डटे रहने में जीवन है, कि डटे रहोगे तो एक दिन उन्नति पर पहुंच जाओ। डटे रहो। किसी ने आंख दिखा दी, कोई ने कह दिया जा तेरे पिताजी के घर में, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सोच लेना हाथ पैर तोड़ दूं तेरे।
यहाँ नहीं रहेगी, अपने बाप के घर चले जा। और वो दम से कह दे मेरे पिताजी ने मेरा कन्यादान करके मुझे यहाँ भेज दिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो यहीं रहूंगी, कोई मुझे हिला के बता दे। इतना शब्द तुम्हारा निकल गया, इतनी में तो आधे तो वैसे ही डर गए कि डट गई है, तो डरी नहीं है। लोग क्या कहेंगे? डर में सबसे बड़ा शब्द रहता है लोग क्या कहेंगे। अरे डर में शब्द होगा लोग क्या कहेंगे, पर डटे रहने में कोई संबोधन नहीं है। डटे रहने में यह है कि कितना निठल्ला हो गया, कितना वैसा हो गया, अरे कितना एकदम कठोर हो गया, डटा हुआ है, हट ही नहीं रहा, हटने कोई तैयार नहीं। डर में जिंदगी नहीं जीना। आप किसी ने आपको डरा दिया कि बेलपत्री मत खाओ, किसी ने कह दिया शहद मत लगाओ, किसी ने कह दिया ये मत करो, किसी ने कह दिया वो मत करो, किसी ने कह दिया, हम डर गए, हमारे भीतर डर उत्पन्न हो गया। किसी ने कह दिया 16 सोमवार के व्रत अभी मत लेना, तो उसने कह दिया शिवरात्रि अभी मत करना, तो किसी ने कह दिया पशुपतिनाथ मत करना। तुम्हें डराया जा रहा। कभी कोई डराने आ जाता है, कभी कोई डराने आ जाता है। कभी कह देते हैं, कभी लगता है कि सोमवार को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाऊंगी तो शंकर जी रूठ जाएगा, फिर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर नहीं जाऊंगा तो हनुमान जी रूठ जाएगा, फिर बुधवार को गणेश जी के नहीं जाऊंगा तो गणेश जी रूठ जाएगा, गुरुवार को अगर मैं गुरु महाराज के नहीं जाऊंगा तो गुरु जी महाराज रूठ जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता के नहीं जाऊंगा तो संतोषी माता रूठ जाएगी, शनिवार को शनि महाराज के यहाँ तेल नहीं चढ़ाऊंगा तो शनि महाराज रूठ जाएंगे, रविवार को सूर्य नारायण को अर्घ नहीं दूंगा तो सूर्य नारायण रूठ जाएंगे। पूरे 7 दिन तुम डर 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 की जिंदगी जी लिया, और वो डर की जिंदगी में तुम उन्नति नहीं कर पाए। जिस दिन तुमने सोच लिया एक पकड़ूंगा शंकर जी का मंदिर और एक लोटा जल, डटे रहो। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं डरने वाला नहीं, अब डटे रहने वाला हूं। डटे रहना मतलब एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाऊंगा, रोज जाऊंगा, 5 मिनट जाऊंगा, 2 मिनट जाऊंगा, पर डटे रहूंगा, रोज जाऊंगा 5 मिनट के लिए, अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। कोई कहते कि तुम गणेश जी का नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, मंगलवार को हनुमान जी का नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, बुधवार को तुम वहां नहीं पहुंचे इसलिए ऐसा हो गया, शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए ऐसा हो गया, गुरुवार को तुम वहां नहीं गए इसलिए। पूरा एक हफ्ता तुम्हारा डर 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 में निकल गया। जिस दिन तुम सोच लेते कि अब मेरा शंकर मेरे साथ में है, एक लोटा जल जब चढ़ाते हैं शंकर जी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, तो अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं डट कर काम करूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्यों डर रहे हैं? और डराने वाले तुमको डराने में लगे हैं, डराने वाले तुम्हें डराने में लगे हैं। तो मान ही गया था ना, तूने वहां पर प्रसाद नहीं चढ़ाया, तूने वहां पर ऐसा नहीं करा, तूने तेल नहीं चढ़ाया, तूने नमक नहीं चढ़ाया, तो तूने ये नहीं चढ़ाया, वो डर रहा है। पत्रिका में सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जितनी कथा चलती है सबके पत्र यहां पर पहले से मौजूद हो जाते हैं, न जाने शिव जी की ऐसी कैसी कृपा। एक पत्र बच्चे ने लिखा है, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा आप भी दिखाइए, थोड़ी मेहनत हाथ की बाकी कृपा भोले नाथ की। ठीक है, अब पत्र है सुभद्रा साहु, पति अनिल साहु, निवासी गांधीनगर राजनंदगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो कहा थिला से, कहीं बैठे हो तो सुभद्रा साहु, पति अनिल साहु, निवासी गांधीनगर राजनंदगांव। कहाँ बैठे? ऊपर बैठे हैं। उतरोगे कैसे? अच्छा ठीक है, आ जाओ, एक बेल बत आ जाइए, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। गुरुजी आप कथा कहते हैं ना, तो वो कथा नहीं रहती, हमारे दिल में विश्वास रहता। चाहे 3 दिन की कथा हो, चाहे 5 दिन की कथा हो, पर आपकी कथा में विश्वास बहुत मिलता। गुरुदेव, राजनंदगांव में मेरा पुत्र शशांक साहु 2018 से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण कर चुका था। 2018 में जब उसकी पढ़ाई पूर्ण हो गई थी, एक बार, 2 बार, कई बार उसने एग्जाम दिया 2018 से, पर उसका कहीं जॉब नहीं लगा। तब आपने छुरिया में कथा करी 2022 में, हम उसमें सम्मिलित हो गए। पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, अपने बेटे से कहा कि तुम शिव की भक्ति करो, शंकर की आराधना करो। और बेटे ने विश्वास जागृत कर कर, भरोसा जागृत कर कर शंकर के चरणों में डटा रहा। अब देखो, डर में और डटे रहने में यही अंतर है। डटा है, डरा नहीं। कई जगह पर पत्रिका दिखाई, कोई कहता था ये सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, कोई कहता है कि ये जॉब नहीं कर सकता, तुमने इसको गलत पढ़ा दिया, तुम इसको नौकरी मत कराओ, इसको दुकान धंधा खुलवा दो। जितों से पूछा सभी ने ये कहा, पर आपकी कथा ने विश्वास दे दिया कि अगर भगवान शंकर पर भरोसा है तो वो जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा जरूर। अब बेटे ने भी सोचा, एक तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन गया 18 में, और जब से मेरी जॉब भी नहीं लग रही, इससे तो अच्छा है कि मैं दुकान खोल लूं। हमने अपने बेटे से पूछा तू क्या चाहता है, तो क्या मां मैं इंजीनियर बना हूं, तो मैं भी नौकरी चाहता हूं। तो तू शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा, शंकर का भजन कर। कावड़ यात्रा सीहोर की करी, बाबा को जल चढ़ाया, विनती करी, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने जो गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है उस एग्जाम को पास किया, और 126 रैंक से आगे आकर मेरा बेटा आबकारी उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहता हूं। आबकारी उप निरीक्षक के पद पर मेरा बेटा सिलेक्ट हुआ, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। क्या कुबेरेश्वर महादेव इतनी जल्दी सुन लेता है? शिव तत्व होना चाहिए। एक बार ताली बजाकर उत्साहवर्धन।
आबकारी विभाग में अच्छे पद पर बाबा ने उसको बिठाया। आपका विश्वास प्रबल। लिखा उन्होंने, आपने जिससे पूछा वो कहता है कि इसके भाग्य नहीं है। बहुत मिलेंगे डराने वाले, ये वाला दोष लग गया, कोई कहेगा पितृ दोष लग गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष लग गया, कोई के वास्तु दोष लग गया, कोई के ये दोष लग गया, कोई के वो दोष लग गया। दोष लगा नहीं है, दोष हमने अपने दिल से लगा लिया। अगर जिस दिन हम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहते और डटे रहते तो मेरा बाबा तुम्हारा डर अंदर से निकाल देता। और जैसे इस बेटे ने हिम्मत करी और बीच में सोच लिया था कि 18 से लगा हूं, नौकरी लग नहीं रही, तो दुकान खोल ली। और विश्वास जाग गया उस बच्चे को, भरोसा जागृत हो गया इस बेटे का। और आबकारी विभाग में अच्छे पद पर बाबा ने बिठा। उसकी मेहनत, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। आप अपनी मेहनत तो पूरी करो। सियोर वाले महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि बेलपत्री पर शहद लगा दोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। सियोर वाले महाराज ने उसको बहुत अच्छे ढंग से कहा कि आप अपनी पूरी मेहनत करो, 4 गुनी मेहनत करो, फिर एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करो तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो ही जाएगा। अब लोग उसको काट कर चला दें कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ कार्य, तो आधा सुनने से पहले पूर्ण सुनो। पूर्ण सुनना जरूरी है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी एकाग्रता, हमारा विश्वास हमको हमारी मंजिल तक लेकर चले जाता। डर में जियोगे ना तो सब डराएंगे, डर में जियो सब डराएंगे। साहब कहां संबंध पक्का करा तुम्हारे लड़के का? अरे हमने तो यहीं। कहां पक्का करा? अरे यहीं यहीं पास में, हमने तो नजदीक में पक्का करा है, रायपुर में। अच्छा, लड़की तुमने देखी, उसके पिताजी से बात तुमने करी, सब संबंध तुमने पक्का करा। संबंध जब पक्का हो गया उसके बाद डराने वाले अब तुम्हारे पास आएंगे। अच्छा नहीं है, बहुत बेकार लड़की है, उसकी मां तो इतनी गुस्से वाली है, पूछो नहीं। जब मां इतनी गुस्से वाली है तो बेटी कितनी गुस्से वाली होगी। अब किसको? या तो डर कर संबंध कैंसिल कर दो या फिर डटे रहो। मैंने पसंद करी है और मेरी बेटी में, मेरी बहू में कोई दोष नहीं हो सकता। मैं अपनी बहू को अपने रंग में ढालना जानती हूं, मेरी बहू गलत नहीं हो सकती। ये अपने भीतर का। एक लड़की को एक सास के प्रति लोग भड़का देते हैं, डरा देते हैं, तेरी सास ऐसी है, तेरी सास वैसी है, सास में लक्षण नहीं है, वो तो सब जोड़ जोड़ के इकट्ठा करती है, दूसरे को देती जाती है, अपनी लड़कियों को भरती जाती है, अपनी बड़ी बहू को दे देगी, तेरे को कुछ नहीं देगी। डरा रहे हैं, बहू को डरा रहे हैं, सास को डराते हैं, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है। वो मालूम है जाती है तो बहुत सारा बेग भर कर ले जाती है, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है, उसका पति इतना सामान दिला देता है, वो सब लेकर चली जाती है, सारा मायके में दे देती है। लोग डरा रहे हैं, सास को बहू के प्रति डराया जा रहा है, बहू को सास के प्रति डराया जा रहा है, भाई को भाई के प्रति डराया जा रहा है, बाप के प्रति बेटे को, बेटे के प्रति बाप को डराया जा रहा है। डर डर के हमने पूरे घर का सत्यानाश मिला लिया। जिस दिन आप अपने दिल से पक्के हो जाते कि मेरी बहू बेकार नहीं है, मेरी सास बेकार नहीं है, मेरा भाई बेकार नहीं, मेरा परिवार बेकार नहीं, ये समय का चक्र बेकार है, ये तो अच्छे अच्छे को पलट देता है, तो मैं किसी को दोष क्यों दूं? हम क्यों किसी को दोष दें? ये कथा यहां राजनांदगांव में नहीं होती, वो तो ये कथा जा रही थी झारखंड, जमशेदपुर में ये कथा जा रही थी और वहां भी हॉल के अंदर ही होने वाली थी। पर ये दिनेश साहू जी वहाँ बाबा धाम यात्रा कर आए थे, कावड़ चढ़ाकर सीधे वहाँ मिलने आ गए और उन्होंने कहा नहीं, कथा हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आपके मुख से निकला है कि पूरा सावन 3 कथा छत्तीसगढ़ की है, तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ से आप बाहर नहीं जा सकते, छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जा सकते। आप कथा भले छोटे से रूप में यहीं करो। और फिर इन्होंने यादव जी को बोला, मधुसूदन यादव जी को, उन्होंने और इन्होंने दोनों ने फिर ये हॉल करा राजनांदगांव में। कहीं राजनांदगांव वालों के भाग्य थे और यजमानों की कोई किस्मत में इन लोगों ने वसीयत करा के लेके आए थे, ठप्पा लगवा कर, और उसमें आप सबका सहयोग मिला, आप सबका सहयोग, आपका एक अंश मात्र भी इसमें सहयोग है तो ये कथा सफल है। कहीं कृपा नहीं थी, ये कथा झारखंड पहुंच चुकी थी, फिर वो आखिरी में ये कथा आया। डटे रहे, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा। अगर राजनांदगांव में व्यवस्था नहीं होगी तो छुरिया में होगी, हमारे हॉल में करा लेंगे घर के, पर कथा छत्तीसगढ़ में होगी। डटे रहे, डटे रहे। तो आज कथा का चौथा दिन हो गया, कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे कथा विराम कर हम अपने घर चले जाएंगे, तुम अपने घर चले जाओगे, फिर 12 तारीख से 16 तारीख तक फिर टीवी पर आ जाएंगे। 5 दिवसीय कथा पूर्ण हो जाएगी। शिव तत्व की प्राप्ति आपका विश्वास है, शंकर की प्राप्ति आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है। डर कर जिंदगी नहीं जीना। कैसे जिंदगी जीना है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। डट के जिंदगी जीना। अगर एक काम कर रहे हो तो डट के करें, डट के जिंदगी जी, और डटे रहोगे तो दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको नीचे गिरा दे। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है आपके डटे रहने में कि वो आपको नीचे गिरा दे। आप डटे तो रहो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी में दर्शन आको।
शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको। पार्वती जी डटी रही। आए डराने वाले, इस वन में तुम छोटी सी कन्या हो तब करोगी, कोई हिंसक पशु खा जाएगा नहीं। बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, पर डटी रही। जब एक मां सोच लेती है ना, एक स्त्री जब विचार कर लेती है कि मुझे पशुपति व्रत करना है, मुझे 16 सोमवार करना है, मुझे ये साधना करना है, तो सफल हो ही जाती है। डर कर कोई व्रत नहीं करना। आज तक इस व्यासपीठ ने, हमारी इस व्यासपीठ ने आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमने इस व्यासपीठ से आपसे कहा हो कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक चले जाओ, ऐसा करोगे तो स्वर्ग चले जाओ। क्योंकि नरक हम देख के नहीं आए, स्वर्ग तक हम पहुंचे नहीं। ना हमने नरक देखा, ना हमने स्वर्ग देखा। जो देखा वो बता रहे हैं। तो हम कैसे कहते हैं कि नरक चले जाओगे कि स्वर्ग चले जाओगे? कभी इस व्यासपीठ ने भय नहीं दिखाया कि शंकर जी को अगर ऐसी बेलपत्ती चढ़ गई तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को ऐसे जल चढ़ गया तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को तुमने ऐसे सामान चढ़ा दिया तो पाप लग जाएगा, तुमने शंकर जी की ऐसी पूजन कर दी तो पाप लग जाएगा। रोज यूट्यूब खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, उसमें एक लाइन लिखी हुई आएगी, भूल से भी शंकर जी को ये मत चढ़ाना। सवेरे से उठ के दिमाग खराब, मैं तो पहले चढ़ा चुकी, अब सोच रही है इसलिए तो मेरा कहीं काम नहीं हो रहा, इसलिए तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही। सुबह से यूट्यूब को खोलो और उसमें एक लाइन लिखी हो जाएगी, शंकर जी को भूल कर भी ये चीज मत चढ़ाना। बोलो बोलो बोलो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रोज आ जाएगा। सोमवार आएगा तो पहले लाइन पढ़ के सबसे पहले पेज पे वही डलता है, शंकर जी को भूल के भी तीसरे सोमवार को ये मत चढ़ा, शिवरात्रि को ये मत चढ़ाना, अष्टमी को ये मत चढ़ाना, तो नवमी को ये मत चढ़ाना। पहले ही डरा दिया जाता है कि ये मत चढ़ाना। अब उनको कौन समझाए कि शंकर जी की कथा को जरा पढ़कर देख, शंकर जी की कथा का जरा अनुमोदन कर देख। एक जंगल में एक डाकू रहता है और वो शंकर की आराधना नहीं जानता। एक संत को आराधना करते हुए देख लिया कि संत भोग लगा रहे हैं, पत्तियां चढ़ा रहे हैं और भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। इतना उसने सीख लिया, उसको नहीं मालूम कि कैसे पत्ती चढ़ाई, कौन सी पत्ती चढ़ाई, कैसे भोग लगाया। वो जो खाता था उसने वो भोग लगाया, उसके पास पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लिया और पत्तियां तोड़ ली पेड़ की और भगवान को चढ़ा दी और मांस लाया, भगवान के आगे रख दिया, क्योंकि खाता ही वही था। मुंह में पानी भरकर भगवान पर पिचकारी चला, मुख में पानी भरकर। और दुनिया के लोग डर रहे हैं, दुनिया के लोग भय खा रहे हैं। दुनिया के लोग यूट्यूब पे देखते हैं, ये मत चढ़ाना, शंकर जी को ये सब मत चढ़ाना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। शुरू से हर आदमी को डरा डरा कर भजन नहीं कराया जाता, डरा डरा कर शंकर को नहीं पाया जाता, डरा डरा कर भगवान की भक्ति नहीं करी जाती। आप डरो मती, डटो डटो। हो गया ना, चढ़ा भी दिया ना, कोई बात नहीं, चढ़ा दिया ना, कोई बात नहीं। कौन है वो अपना बाप? एक बाप के दो बेटे, एक बेटा बाप के पास है और दूसरा बेटा कह रहा है मुझे शहर जाना, मेरा हिस्सा दो। जिद पे अड़ गया। बाप ने 3 हिस्से करे प्रॉपर्टी के, एक खुद ने रखा, एक बड़े बेटे को दिया, एक छोटे बेटे को दिया। बड़ा बेटा अपना हिस्सा लेकर निकल गया, हिस्सा लेकर शहर में गया तो उसके बहुत मित्र बन गए, जिसने उसको बर्बाद कर दिया। बर्बाद। 2 साल में 2 करोड़ समाप्त। रोने लगा, क्या करूं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, पत्नी को देने के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं, क्या करूं? घर जाऊंगा तो पिताजी भगा देंगे। फिर मन में आया, कुछ भी हो, एक बार पापा के पास जाऊं तो सही, एक बार मैं अपने बाप के पास में, एक बार पिताजी के पास में जाऊं तो सही। रोता हुआ दोस्त से कहता है कि मुझे अपने गांव जाने के लिए पैसा दे दो। दोस्तों ने 1 रुपया नहीं दिया। पैदल पैदल गांव चले गया, पत्नी बच्चों को लेकर। बाप खेत पर काम कर रहा था। 2 साल बाद आज बेटा आया है। खेत पर काम करते हुए बाप ने अपने बेटे को देखा, तुरंत बाहें फैला ली, बाहें फैलाई, बेटा दौड़ कर आया, बाप के गले लग गया। बेटे ने कहा, पापा मैं आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था, पूरा हिस्सा मैंने समाप्त कर दिया, तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिताजी कहते हैं, कोई बात नहीं, धन तो फिर आ जाएगा, मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर लगता। बाप गलतियों को क्षमा कर देता है और हम डर के जिंदगी जी रहे हैं। मैंने बेलपत्री ऐसी चढ़ा दी इसलिए भगवान रुष्ट हो गए होंगे, किसी ने कह दिया ऐसा चढ़ा दिया इसलिए लोग डरा रहे हैं, तुमने शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, गणेश जी को ये नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, हनुमान जी के मंदिर नहीं गया इसलिए रुष्टता हो गई। डर कर जिंदगी नहीं जीना, डट कर जिंदगी जीना है। हमारा बाप देवादिदेव महादेव है। अगर शंकर को बाप माना है तो थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो शंकर अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं, वो देखते नहीं, वो देखते नहीं है। सुबह से मोबाइल खोलो और उसमें लिखा जाए भूल से भी ऐसा मत करना। सुबह से बहू ने सबसे पहले वही खोल के देखा। आदत भी होती है ना, जहां लिखा रहता है ना, जहां लिखा होता है ना यहाँ बाथरूम करना मना है, जहां लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं थूकते। जहां लिखा होता है यहां से जाना मना है, वहीं से घुसना चाहते हैं। लिखा है पर जाना वहीं से, आदत बनी हुई है ना। तो उन्होंने जैसे ही लिखा कि भूल से भी ये ना चढ़ा नहीं तो दिन बेकार हो जाएगा, उसने सबसे पहले वही सर्च करा। अब तो घूम ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, ऐसे ही सब घूम रही है नेटवर्क उसका। फिर उसने टच करा, जब तक पढ़ नहीं लेगी ना जब तक उसमें लगी। आखिरी में जो खुला, खुलते से ही पढ़ा और पढ़ते से विचार कर लिया कि अब इसने ऐसा लिखा था, मैं क्या करूं, क्या।
पूरा दिन उसका खराब हो गया, पूरा डर गई। अब बच्चों को भी डरा रही है, सहेली को भी डरा रही है, पति को भी डरा रही है, अब अकेली डरी तो सबको डराएगी, सबको डरा रही है। शिव की आराधना करने वाले को कभी नहीं डरना चाहिए। कोई कहता है सवेरे पूजन करे कि दोपहर में पूजन करे कि शाम को पूजन करे कि रात को पूजन करे, तुम कब फ्री? तुम्हारा मन कब कह रहा है? शंकर के मंदिर में गेट होंगे, चलेगा। शंकर भगवान जहां रहते हैं कैलाश पर, उसमें दरवाजा नहीं है, इसलिए अपने बाप से मिलने के लिए कभी भी जा सकते हो, कभी भी। भगवान शंकर के दरवाजे पर गेट का कोई काम नहीं है। ये तो मंदिर में अब दरवाजे लगने लगे, तो शंकर भगवान तो पेड़ के नीचे ओटले पर ऐसे बैठे रहते थे। ये तो मंदिर अब बन गए, दरवाजे अब लग गए, परंतु पहले तो शंकर भगवान ऐसे ओटले पर उनका शिवलिंग रखा होता था और पेड़ के नीचे आराम से बैठे। बस जब तू फ्री हो जाए तेरे घर से आ जाना, मैं अकेला बैठा हूं, जब तेरा मन हो तब आ जाइए। अपने घर की माता पिता, अपने घर के बुजुर्ग माता पिता का, सास ससुर का कमरा कभी बंद नहीं होता, सास ससुर का कमरा खुला रहता है। कब पोते ने आवाज लगा दी, कब बहू ने आवाज लगा दी, कब बेटे ने आवाज लगा दी, तुरंत माँ बाप का कमरा खुला हुआ होता है, तुरंत आते हैं, तुरंत। परमात्मा का दरवाजा खुला है, लोगों ने डरा दिया ऐसा मत करना, नहीं। भगवान शंकर का सुबह पूजन करूं कि शाम को करूं कि दोपहर में करूं कि रात को करूं, तुम्हारा मन पड़ जाए जब पुकारो। भगवान को पुकारने के लिए कोई समय नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई स्थान नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई जगह नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया गया। मकान बनाने का मुहूर्त पूछो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से पूछो। गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। ब्याह करने का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। बच्चे के जन्मदिन का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। और भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का मुहूर्त मत पूछो, क्योंकि वो मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद मुहूर्त है, खुद मुहूर्त है। कहां बैठकर हम भगवान शंकर को भजें? कहां? कौन सी जगह शंकर जी को भजने के लिए अच्छी होती है? कौन सी जगह? शिव पुराण कहती है वो तो मसान में भी रहता है। शंकर भगवान कहां रहते हैं? उनके ससुर ने शंकर भगवान को प्लाट दिलवाया तो शमशान में दिलवाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा विद्वान कहीं नहीं होगा। मेरे ससुर ने कितनी ऊंची सोची, मेरा स्थान दिया तो शमशान में दिया, क्योंकि मेरे ससुर को मालूम था आजकल लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा ज्यादा करते हैं, इसलिए शंकर जी ने कह दिया तू शमशान में रहेगा तो शमशान में कोई कब्जा नहीं करेगा। एक ही जगह है जहां कोई कब्जा नहीं करता, शमशान। वो इतनी बड़ी जो जगह होती है टीन सेट लगी हुई, बस उतनी जगह शमशान के आसपास में भी लोग कब्जा कर लेते हैं, पर जो जहां मुर्दा जलता है उतनी जगह पे तो कोई कब्जा नहीं करता। वो शंकर जी कहते मेरे लिए अच्छी जगह है, सबसे जोरदार, वही बैठा हूं। अब कोई लोग कहते हैं कि तुम ऐसी जगह पर भजन कर रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठकर भज रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठ गए, तुम्हें अकल नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर कभी आप लोग अगर आए होगे, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर यदि आप पहुंचे होगे, सीहोर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में बसा हुआ कुबेरेश्वर धाम की अगर भूमि पर आप पहुंचे होगे, तो वहां देखोगे लोग जगह जगह बैठकर शंकर जी की पूजन करते हैं, जगह जगह। लोग कहते हैं कैसे मूर्ख है, हर कहीं बैठ गए, इनमें अकल नहीं है। कोई जूता पहनकर जा रहा है, कोई चप्पल पहनकर जा रहा है, कोई कुछ पहनकर जा रहा है, इनमें अकल नहीं है, हर कहीं बैठ गए, हर कहीं पूजन कर लिए। जरा विचार करना, शिवपुराण की कथा कर रही है कि जहां दिल करा वहां महादेव है, और जैसा भजा तहां महादेव है। कितना सुंदर संवाद है। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छे पैसे वाले, बहुत जोरदार पैसा था, और सेठ जी बहुत अच्छे थे, बहुत धनपति थे, आप लोगों जैसे ही थे, बहुत जोरदार, अच्छा धन मन सब जोरदार था, खूब जोरदार कामकाज था सेठ जी का। पर सेठ जी का एक नियम पक्का था, शंकर जी का भजन बहुत करते थे। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अंदर से बजे, दिल से बजे, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाएं, शिव जी की आराधना करें। धीरे 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 सेठ जी ने अपने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया, काम पर ध्यान देना बंद करा और भगवान शंकर पर ध्यान देना ज्यादा कर दिया। पत्नी नाराज, बेटे नाराज, बहुएं नाराज, परिवार नाराज। हमारे ससुर को क्या हो गया, इनकी बुद्धि फिर गई, सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गया, बुद्धि फिर गई, शिव 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 भज रहा। सेठ जी ने दुकान बंद कर दी, काम धंधा बंद, परिवार टेंशन में। सेठ जी अब तो भगवान की शंकर की भक्ति में लग गए दिल से। परिवार वाले बहुत नाराज हुए, 8 महीने हो गए और 1 रुपया कमाया नहीं है सेठ ने, 1 रुपया। परिवार वाले नाराज हो गए, पत्नी खूब रोई, घर के लोग खूब रोए। तो सेठ जी ने सोचा अब करूं क्या, और पत्नी बोल रही है धंधा पानी तो करना पड़ेगा तुमको, चाहे कुछ भी होगा। अब सेठ जी ने सोचा अब इसका कहना नहीं मानूंगा तो ये कल से मुझे रोटी नहीं देगी। एक काम करता हूं, दुकान भी ऐसी जगह खोलूंगा जिस गली में कोई नहीं आएगा, जहां कोई आए नहीं, ऐसी जगह दुकान खोलूंगा, नहीं आएंगे ग्राहक, जब तक जम के बोलो भजन होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब सेठ जी ने दुकान ऐसी गली में खोली जहां पक्षी भी ना जाए। गांव के लोगों को मालूम पड़ गया सेठ जी ने उस गली में दुकान खोली है, और सेठ जी इतना ईमानदार है कि 1 रुपया ज्यादा नहीं ले, जितना का जितना, और माल भी पूरा तोल के दे। पूरे गांव वालों को मालूम पड़ गया कि दुकान वो गली में है, वो गली में। कभी कभी ऐसा होता है बड़े बड़े शोरूम पड़े की पड़े रह जाते हैं, और एक छोटी सी दुकान उसमें भीड़ लगी रहती है, हो सकता है अपना अपना भाग।
सेठ जी ने दुकान खोली है, चलो वहां चलते हैं। सारे गांव के लोग, पहले तो कोई नहीं गया, जैसे जैसे मालूम पड़ता गया पहले कोई नहीं आता था। सेठ जी बड़े मस्त, बड़े आनंद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मालूम पड़े भीड़ इतनी पड़ने लगी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 9 बज जाए, 8 बज जाए, 10 बज जाए, सेठ जी की 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिले तो भजन, कोई भजन गाए। सेठ जी मन में सोच रहे, धिक्कार, बड़ी सोच के तो मैंने दुकान खोली थी, पर ये दुकान तो यहां भी चल गई। अब उनको कौन समझाए, ये दुकान चलाने वाला तू नहीं है, दुकान चलाने वाला तो देवाधिदेव महादेव है। सेठ जी ने सोचा मेरा भजन टूट गया, मेरा भजन रह गया, अब करूं क्या मैं भगवान, अब मैं करूं क्या। सेठ जी विचार में पड़ गए। वो रात्रि को 10 बजे अपने घर के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा घर पर जाऊंगा फिर पत्नी प्राण खाएगी, इससे अच्छा है कहीं ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मेरा भजन हो जाए। मैं दुकान के बाहर बैठूंगा तो ये दुकान खोल के सामान देना पड़ेगा, बाहर बैठूंगा तो लोगों से राम राम करना पड़ेगा, होटले पे बैठूंगा तो लोग राम राम करेंगे। एक काम करता हूं, डब्बा उठाता हूं, नल्ले के किनारे जाता हूं। डब्बा उठाया, सोच कर्म के लिए चले गया। और सेठ जी सोच कर्म के लिए डब्बा लेके बैठ गए। अब तो वहां पे बैठ के नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप। सेठ जी 2 बजे रात को सेठ जी घर पहुंचे, जो रोटी मिली रखी हुई वो खा ली, सो गए। सेठ जी ने सोच लिया इससे जोरदार स्थान नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, एकदम शांति से भजन होता है। अब तो सेठ जी ने नियम बना लिया। एक दिन शंकर भगवान का गण वीरभद्र वहां से निकल कर जा रहा था, शिव जी का द्वारपाल। अब शिव जी का द्वारपाल वीरभद्र निकल कर जा रहा था। वीरभद्र ने देखा रात के 1:30 बजे है, कौन शंकर जी को भज रहा है रात के 1:30 बजे। उसने जो जाकर देखा तो पृथ्वी पर नाले के किनारे डब्बा लेकर बैठा, और बताओ सोच कर्म करते करते शंकर को भज रहा। वीरभद्र को आ गई गुस्सा, उसने उठाया गदा, और गदा उठा के जो पीठ में दिया और दे के एक लात मारी जम के। जो लात मारी सेठ जी के कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। इसको लगा बताओ मैंने लात मारी और इसका काम इसकी गिरा नहीं। वीरभद्र ने नंदी को याद करा, नंदीश्वर आओ मुझ में समाओ, आज तुम्हारी जरूरत है। षडानंद कार्तिक आओ मुझ में समाओ, गणेश जी आओ मुझ में समाओ। सारे देवताओं को अपने में समाहित कर फिर लात मारी, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो डब्बा भी वही है और सेठ जी भी वही है, कोई फर्क नहीं। न डब्बा ढुला न सेठ जी ढुले, बैठे गदा से मारे तो भी फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क। वीरभद्र को याद आया इसके चक्कर में पड़ गया, इसको तो बाल भी बांका नहीं हो रहा और मेरे भगवान शंकर के दरवाजे पे मुझे पहुंचना, भगवान विश्राम करेंगे। दौड़ा वीरभद्र जल्दी से कैलाश पर। जो वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा, दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया द्वारपाल बनकर। इतने में शंकर जी आ रहे थे, कांपते कांपते भगवान शंकर जी। पार्वती जी उनका हाथ पकड़ी थी, लेकर अंदर जा रही थी। वीरभद्र ने पूछा प्रभु आज आपकी यह हालत कैसे हो गई। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, तू नहीं करी है, व्यर्थ की बात बिल्कुल मत कर, तू नहीं करी है। मैंने कब कर दी प्रभु, मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं आपके चरणों का दास और आप करो कि मैंने आपको ऐसी दशा कर दी। तू नहीं मारा है, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी को, सबको इकट्ठा अपने अंदर कर लिया, लात पे लात मारी, गदा पे गदा मारी। मैंने कहा मारा। शंकर जी बोले वो सेठ जी रात्रि को सोच कर्म करने बैठा था, बोल मारा कि नहीं मारा। तो वो तो गलत सोच कर्म करते करते तुम्हारा नाम जप रहा था, इसलिए मैंने उसको मारा। शंकर भगवान बोले वो कुछ भी कर रहा था, मुझे दिल से याद कर रहा था, मैं समय नहीं देखता और स्थान नहीं देखता, जो मुझे जहां पुकारता है मैं उसी समय वहां चले जाता हूं, इसलिए वो मार मुझे पड़ी है, वो मार मुझे पड़ी है। दुनिया के लोग तुम्हें डराने में लगे हैं, यहाँ बैठ के राम मत बोलना, यहाँ बैठ के शंकर मत बोलना, यहाँ बैठ के ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, तीर्थ में आए हो तो ये मत करना, वो मत करना, सब डराने में लगे हुए। तूने ऐसा कर दिया, तूने जल ऐसा चढ़ा दिया, तूने वैसा चढ़ा दिया। नहीं, दिल से पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, जहां पुकारोगे, जब पुकारोगे, तुम्हें शिव उस जगह पर मिल जाएगा। आप पुकार कर देखो, जहां जैसे जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, तब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारी मर्जी पड़े तब पुकारो उसको, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। क्या शंकर जी का भजन। फिर सवेरे से वो यूट्यूब पर लिखा हुआ गया, ये मत चढ़ाना नहीं तो निपट गए। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं डर बताया कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। और हमें अगर कोई का बोलता भी है ना कि नरक स्वर्ग की बात करता है, तो मुझसे बोलते तू घूम के आया, तू गया था ऊपर। जो मर के गए वो आज तक नहीं आए बताने के लिए कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। भय से, डर से शंकर को मत भजना। इसलिए व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा कि तुम शंकर को नहीं भजोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। इस व्यासपीठ ने ये जरूर कहा कि शिव को अगर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। भय नहीं दिखाया, भय से मुक्त है शिवपुराण। शिवपुराण भय से मुक्त है, शिवपुराण भय नहीं दिखाया। शिव महापुराण भय से मुक्त है। शिवपुराण ये नहीं कहती कि तुम्हें भय दिखाया जाए। फिर निवेदन है, डर के रहना और जम के ऊपर वाले भी बोलो डटे रहना। डरोगे तो नहीं, बोलो बोलो जम के, कुछ भी हो डटे रहो। जिस दिन विराम होता है उसके एक दिन पहले की रात्रि को हम शिवरात्रि कहते हैं। तो देखा जाए तो शिव महापुराण की आज शिवरात्रि भी मानकर
कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी टीवी पर, वही 1 बजे से 4 बजे, टीवी पर वही टाइम है, और यहाँ सुबह 8 से 11। दिल से बाबा को नमन कर प्रार्थना करिए, बाबा से नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश मंगल मंगलकारी वेश हे मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवती महादेव भगवत शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव तत्व कह रहा, कहीं पर भी बैठकर बोलो, कैसे भी बोलो और कैसे भी सेवा करो, शिव नाराज नहीं होते। 33 कोटि देवता शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान, 64 योगनियां देवियां सब शिवलिंग के साथ में विराजमान, सब कुछ वही है। कोई कहे तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, डर दिखाए, डरना नहीं है, बाबा के भरोसे चलो। एक लोटा जल सारी समस्या का, बोल बम का नारा है, हम उसके आश्रित होकर चलो। और हम फिर निवेदन करेंगे 12 तारीख से 16 तारीख तक नया रायपुर खरखराड़िया में सुंदर शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवस तक चलेगी, सावन की आखिरी। आप अपने दिल से बाबा को पुकारो, भय से, डर से दूर रहो और शंकर के चरणों में डटे रहो। कोई तुमसे कितना भी डर दिखाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ना ना ना, हम बाबा के भक्त हैं। शंकर का भक्त कभी डरता नहीं। राम जी ने स्वयं लक्ष्मण जी से कहा है, रावण युद्ध लड़ने के लिए सामने आया है, छल कर रहा है, छल से गायब हो रहा है, पर पीठ दिखाकर भागा नहीं है, डटा रहा। रावण नहीं भागा, रावण वहीं की वहीं डटा रहा, डरा नहीं है। रावण को मालूम था कि ये सामने जो खड़े हैं भगवान नारायण है और मेरे प्राण हर लेंगे। रावण को मालूम है कि मेरे प्राण इनके हाथ से जाना है। रावण को मालूम है कि मेरी पूरी लंका जलकर भस्म हो जाएगी। रावण को सब कुछ मालूम था, पर डटा रहा, डटा रहा, डटे रहो। और जब हम डटे रहे भगवान शंकर की विरल भक्ति में, जैसे पार्वती मैया डटी रही, कितना बल माता पार्वती में। पार्वती जी को समझाया, उपदेश दिया, पिताजी ने समझाया, माताजी ने समझाया, नहीं है ठीक कि शिव तो ठहरे कैलाशी और गोरा पछताओगी, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। पार्वती जी तुम्हारे जन्म की तारीख मालूम है, पार्वती जी तुम्हारे जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती जी नारायण भगवान के जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती जी ब्रह्मा जी के जन्म का वृतांत मालूम है, इंद्र के जन्म का वृतांत मालूम है, इंद्राणी के जन्म का वृतांत मालूम है, लक्ष्मी के जन्म का वृतांत मालूम है, सरस्वती के जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती के जन्म का वृतांत मालूम है। पर पार्वती शंकर के जन्म का कोई वृतांत नहीं मालूम, क्योंकि शंकर अजन्मा है। कितने साल का है हमको भी नहीं मालूम। कि बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे पाओगे। और छत्तीसगढ़ वालों को तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ तो एक महादेव है, बूढ़ा महादेव। बोलो तो सही, क्या बोलते हैं? जम के जरा, बूढ़ा महादेव। तुम्हारे यहाँ तो महादेव है, बूढ़ा महादेव, मतलब उम्र ही नहीं मालूम कितनी है, और अभी तक है अजन्मा, जो मृत्यु से परे है, मृत्यु से परे वो अजन्मा है और
निवास कर रहा है। हमें नहीं मालूम कि उसकी जन्म कहाँ, कैसी लीला वो करता है, कब लीला करता है, किस तरह से करता है, ये किसी को ज्ञात नहीं हो पाता, किसी को। यहाँ एक जजमान परिवार ने पत्र दिया है श्री संतोष जी पिल्ले जी ने। संतोष जी कहाँ हैं? आप हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आपने लिखा कि गुरुदेव शिव शिव है। हमारे राजनंद गांव में धार्मिक आयोजन बहुत होते हैं और हमारा राजनंद गांव धार्मिकता में अग्रण्य रहता है। और गुरुदेव हम 2022 में कथा लेने के लिए सीहोर गए भी थे, पर 24 तक पूरी बुकिंग थी, इसलिए कथा मिल नहीं पाई थी। पर हम उस समय अपने पिताजी के उससे आपके वहाँ कुबेरेश्वर धाम में एक रूम भी बनवाए हैं और आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य भी रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही पाए। कथा नहीं मिली हमको, पर कहीं ना कहीं हमारी देव आदिदेव महादेव से हम कुबेरेश्वर धाम में प्रार्थना कर कर जो आए थे ना, तो बाबा ने स्वीकार कर कर हमको यजमान बना दिया। ये शिव भक्ति है। पार्षद भी आप, बधाई आपको, बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। ये शिव भक्ति है, ओघड़ भक्ति, अड़भंग शंकर की भक्ति, अभिनंदन। शिव कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। कितना डराएंगे लोग? पार्वती जी को डराया, लड़का अच्छा नहीं है, वर अच्छा नहीं है, पर नहीं, मैं डरूं नहीं। डटी रही, शिव को रिझाती रही, भगवान शंकर का गुणगान गाती रही, शंकर का स्मरण करती रही, बालू का शिवलिंग बनाना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना, शिव तत्व को जानना। भगवान शंकर की विरल भक्ति में इतनी डूब गई कि आखिरी में देवाधिदेव महादेव कामदेव को भस्म कर कर पार्वती जी के साथ विवाह कर ही लेते। अब किसी ने पूछा कि विवाह तो सती के साथ भी हुआ था, विवाह उमा के साथ भी हुआ था, विवाह कात्यायनी के साथ भी हुआ, विवाह कुष्मांडा के साथ भी हुआ, विवाह स्कंदा के साथ भी हुआ, विवाह महागौरी के साथ भी हुआ, भगवान की इतनी माताओं के साथ में भगवान शंकर की पार्वती जी के जो और भी नाम है उनके साथ में विवाह हुआ। फिर पार्वती आखिरी विवाह कैसे? पार्वती के बाद में शंकर जी की कोई दूसरी अर्धांगिनी नहीं, केवल पार्वती। आखिरी माता पार्वती विराम पर रही, उसके बाद में कोई भगवान शिव की फिर अगली विवाह का वर्णन नहीं है। पार्वती के बाद कोई विवाह का वर्णन। कारण क्या था? स्वयं माता पार्वती जी ने एक बार देवाधिदेव महादेव से स्वयं माता पार्वती जी ने काशी की पवित्र धरा पर जाकर पूछ लिया, गंगा के घाट पर शिव जी से, बाबा नंदी पर लेकर पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए निकले हैं, काशी भ्रमण के लिए। ऐसा ही श्रावण का सोमवार था, पार्वती जी को लेकर मेरे देवाधिदेव महादेव भ्रमण के लिए निकले हुए थे। ऐसे इसलिए आज भी कई क्षेत्रों में, कई तीर्थों में, कई ज्योतिर्लिंगों में, कई जगह पर सावन के महीने की सोमवारी के दिन बाबा घूमने के लिए निकलते हैं। अब यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, पर कई जगह पर उज्जैन में निकलते हैं, काशी में निकलते हैं, ओंकारेश्वर निकलते हैं, यहाँ पे भी निकलते हैं। हाँ, तो कई जगह पर सावन की सोमवारी के दिन बाबा पालकी में निकलते हैं, हमारे शहर सीहोर में भी निकलते हैं। तो ऐसा बाबा निकलते हैं। कोई पूछे कि ये प्रथा कहां से चालू हुई, तो आप कह सकते हो कि सावन के सोमवारी के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर काशी गए थे भ्रमण के लिए। नंदनवन में माता पार्वती को लेकर पहुंचे थे और नंदनवन में बैठकर पार्वती जी ने शंकर भगवान से कुछ प्रश्न किए थे। वो प्रश्न का स्वरूप है, प्रश्न का स्वरूप पूछा। मां पार्वती जी ने कहा, बाबा सती का विवाह आपके साथ में हुआ, उमा का विवाह आपके साथ में हुआ, कात्यायनी का विवाह आपके साथ में हुआ, कुष्मांडा का विवाह आपके साथ में हुआ, स्कंदा का विवाह आपके साथ में हुआ। ये सारे विवाहों का क्रम है। बाबा आपसे पूछना है कि पार्वती जी पूछ रही हैं, क्या मेरे जाने के बाद भी कोई विवाह आपका रहेगा? शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती ये प्रसंग मैं तुझको यहां नहीं कहूंगा, चल। काशी से उठाया, पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर सीधे पहुंच गए, सीधे गुफा के अंदर। इसलिए श्रावण के महीने में उस गुफा का दरवाजा आज भी, अमरनाथ की गुफा। और भोलेनाथ सोना दो ऐसी कथा जिसे सुन के मैं भी अमर हो लूं। बाबा ऐसी कथा सुना दो जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। शंकर जी कह रहे मैं तुझे लेकर इसी आया कि अब आगे तेरा कोई जन्म नहीं होगा। पार्वती तू कोयल भी बनी, तू कोयल बनी है क्योंकि सती बनी थी जब तू यज्ञ के कुंड में कूद कर तू मर गई थी, तब तेरे प्राण यज्ञ के कुंड के अंदर तू छूटे, इसलिए मुझे क्रोध आ गया था कि सती तू मेरी अर्धांगिनी होकर तूने यज्ञ खंडित कर दिया, इसलिए तू कोयल का जन्म पाएगी। सती के बाद तेरा एक जन्म हुआ कोयल का, और कोयल के जन्म से छूटी तब तू पार्वती। हमारे सनातन धर्म में एक कोकिला अधिक मास होता है। अधिक मास जो होते हैं ना, अधिक मास का महीना होता है, उसमें 2 आषाढ़ी पढ़ने पर कोकिला मान्य होता है। कोकिला जब 2 अधिक के 2 पक्ष प्रबल हो जाते हैं तब उसको अधिक मास कहा जाता है। और उसमें भी एक कोकिला अधिक मास होता है। जिस समय पर पार्वती जी ने कोकिला अधिक मास के समय पर शंकर जी की आराधना करी थी, शिव जी की आराधना। और आज भी प्रदोष के दिन यदि
पीला जो कनेर का जो फूल होता है, पीला भी होता है और एक श्वेत भी होता है, 2 कनेर होते हैं। दोनों में से कोई भी कनेर आज भी अगर प्रदोष के दिन बाबा की कहीं कावड़ लेकर जा रहे हो या बाबा को कावड़ चढ़ा रहे हो या 2 लोटा जल अपने नजदीक में चला रहे हो, तो कनेर का पुष्प आज भी चढ़ाया जाता है शिव जी को। क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण ये होता है कि हमारे पूर्व का जो जन्म है उसमें हमसे बहुत गलतियां हुई होगी। बाबा हो सकता है उसके कारण बस हमको आज दुख देखना पड़ रहा है, आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, आज बीमारी, आज रोग हो जाता है, तो उस रोग से मुक्ति है। प्रदोष भी है, शनिवारी प्रदोष है और कावड़ भी है। बाबा की सुबह 9 बजे सीहोर से कुबेरेश्वर धाम तक जाएगी। दिल से जो मांगो, हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो बाबा उसको समाप्त करे, हमारे पूर्व का किया हुआ बेकार कर्म समाप्त करे और हमको अच्छा करे, हमारे मन के मनोरथ पूर्ण करे। एक कनेर का पुष्प जहरीला है, गाय नहीं खाती, पशु पक्षी नहीं खाते, कीड़े नहीं होते वो कनेर में, क्योंकि वो जहरीला है, इसलिए उसको रोड के बीच में लगा दिया जाता है, जिससे पशु पक्षी नहीं खाएंगे, कोई तोड़ेगा नहीं, कोई ले जाएगा नहीं, जहरीला पौधा कौन ले जाए, इसलिए रोड के बीच में उसको लगा दिया जाता है डिवाइडर पर। आप सोचिए शंकर जी भगवान को देखो तो सही, कोई भी कीमती चीज तो उनको चाहिए ही नहीं, जिसकी कीमत ही नहीं उसको अपने पास लेते हैं और कीमती बना देते हैं। वो देवाधिदेव महादेव अपने पास लेकर उसको कीमती बना देते। कनेर का पुष्प शिव के मंदिर में कभी मौका लग जाए, आपके घर में हो कनेर, आपके आसपास में कहीं लगा हो, तो वहां से लेकर शिव का श्रृंगार, शंकर का श्रृंगार भी कनेर से कर सकते, शंकर का। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख का दया करी दर्शन आपो। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी को ले गए, अमरनाथ की गुफा में बिठाया, पार्वती जी कर रही है, भोलेनाथ सोना ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी, मैं बार बार जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। कभी मैं कोयल बनी, कभी मैं सती बनी, उमा बनी, कात्यायनी बनी, कुष्मांडा बनी, स्कंदा बनी, इन सब से छूटकर अब मुझे जन्म नहीं लेना, अब नहीं चाहिए। इतना प्रयास करती है स्त्री, एक ही प्रार्थना करती है, भगवान ऐसी कृपा करना मेरे को हर जन्म में ऐसा ही पति मिले। और पति जब भगवान के मंदिर में जाता है प्रार्थना करता है, दूसरी देना, बदल देना, चेंज। ये बहुत प्राण खाती, बहुत परेशान। अब तुम्हारा तप और उसके तप में बहुत अंतर है, तुम इतना तप व्रत नहीं करते, इसलिए भगवान भी कहता है तेरी नहीं चलेगी, उसी की चलेगी, मतलब अगले जन्म में भी वही मिलेगी। करवा चौथ का व्रत करती तेरे लिए, चलनी में मुंह देखती तेरा, कितना दिन भर भूखी रहती तेरे चक्कर में, और तू सोचे कि मैं बस एक बाबा से कहूं कि बाबा अगले जन्म में दूसरी दे, बाबा नहीं देगा, यही मिलेगी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा, इस जन्म में ना मिल सके तो फिर लेंगे जन्म दोबारा, पर छोड़ेंगे नहीं। पार्वती जी ने कहा कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरा अब जन्म ही ना, बस यही जन्म मेरा आखिरी है, फिर मेरे प्राण ना छूटे, मेरा कोई जन्म नहीं है अगला, कोई जन्म। ठीक है, शंकर भगवान ने कहा पार्वती क्या पूछना चाहती है, बोल, अगला जन्म ना हो मेरा, ये जन्म श्रेष्ठ का। शिव जी ने कहा सुन पार्वती, मैं तुझे आज अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा का तत्व श्रवण कराते हुए कहता हूं, पार्वती तो चिंता ना कर, तूने मेरा इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है, इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है कि पार्वती अब तेरे कोई जन्म नहीं होंगे, तू एक जन्म जो पा गई वो मेरे में ही समा जाएगी, तू अगला जन्म नहीं पाएगी, अगला जन्म तेरा नहीं है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वृद्ध हो, बीमार हो, दुखी हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, सुखी हो, कैसा भी हो, अगर कोई सावन के महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है या सावन से हटकर भी पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, मृत्यु में बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से छूट जाता, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गया। पार्वती जी ने तब साधना कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती जी को मिले, कामदेव जलकर भस्म हुए, शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती जी के साथ ब्याहने चले। बड़ी विचित्र बारात शंकर जी की निकली। तुम्हारी जितनों बैठे हो ना, तुम सबकी बारात निकली होगी तो होटल से, धर्मशाला से, अपने अपने वीआईपी घर से बारात निकली होगी, जनवासे से, क्या बोलते हैं तो जनवासा बोलते हैं कि नहीं बोलते, जनवासे से बारात निकली होगी। और शंकर जी की बारात जहां दुनिया के लोगों का एंड होता है वहां से शुरू हुई थी। कहां से? शमशान। अब जरा पूछो किसी से, मुर्दे को इत्र लगाकर क्यों ले जाते हो, वो तो मर गया। मुर्दे को अच्छे कपड़े पहनाकर क्यों ले जाते हो, वो तो मर गया। स्त्री को अच्छी बढ़िया चुनरी मुंदरी पहनाकर, मेहंदी, महाबूर, पांव में पायल, मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, कानों में बुंदा, नाक में नथनी, लाल चुनर
पहनाकर स्त्री को क्यों लेकर जाते हो? पुरुष को अच्छे कपड़े पहनाकर क्यों ले जाते हो शमशान? वो तो मर गया। इस बॉडी को, इस लाश को ऐसा तैयार कर ले जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत? शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका विवाह प्रतिदिन रोज पार्वती जी के साथ होता है। आज भी मल्लिका अर्जुन में शंकर भगवान का पार्वती जी के साथ प्रतिदिन विवाह होता है। प्रतिदिन केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका विवाह पार्वती जी के साथ प्रतिदिन होता है। बाकी के किसी देवता का विवाह रोज नहीं होता, प्रतिदिन नहीं होता। भगवान नारायण का शालिग्राम जी का जो विवाह होगा तुलसी जी के साथ में वो कार्तिक महीने में होता है, होगा अपनी जगह। कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह होता है तो भागवत जी में आदिक में होता है। पर यहां जो विवाह का वर्णन किया गया शंकर पार्वती जी का विवाह प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन। इसलिए मुर्दे को जब लेकर शमशान जाया जाता है, तैयार कर कर सजा कर लेकर जाया जाता है, क्योंकि वहां मेरे ओघड़दानी का विवाह होगा। तो हो सकता है कि हमारे घर का यह जीव भी शंकर की बारात में शामिल हो जाए और उसका भी कल्याण सजा कर। तो क्या बोलते हैं? बहारो फूल। भगवान शंकर के ओघड़दानी के शिव भक्त, भगवान शंकर का भक्त आ रहा है, शिव का भक्त। कहते हैं कभी अगर बन सके तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर पढ़ना और उसका उमाखंड पढ़ना। उमाखंड में माता पार्वती जी का संशय मिटाते हुए शंकर जी कहते हैं, सुन पार्वती, भगवान नारायण के भक्त अगर प्राण त्यागते हैं तब देवताओं में आनंद उत्साह होता है। ब्रह्मा जी के भक्त प्राण त्यागते हैं तो आनंद उत्साह होता है। पर शंकर का कोई भक्त, एक लोटा जल चढ़ाने वाला कोई शिव भक्त जब अपने प्राणों को त्यागता है तो पृथ्वी पर महादेव उत्सव और बैकुंठ में ब्रह्मलोक में ऐसा कोई लोक नहीं जिसमें उत्सव नहीं मनाया जाता, क्योंकि शंकर का भक्त आ रहा है, उसके स्वागत की तैयारी होती है, उसके स्वागत की तैयारी। बहारो भोले का भक्त, भोले का भक्त, शिव का भक्त आ रहा है, शंकर का भक्त। जैसे वो अभी भैया यहां पर खड़े होकर मंजीरा बजा रहे थे, कल डमरू बजा रहे थे, ऐसे ही जब भगवान शंकर का भक्त आता है तो देवता नगाड़े बजाते हैं, चारों तरफ धूम होती है। शिव का भक्त आ रहा है, शंकर का। बहारो भोले का भक्त, भोले का भक्त, बहारो रागनी भोले का भक्त आया रे, भोले का भक्त आया रे। पार्वती अब तेरा जन्म नहीं है, सारे जन्मों से तू मुक्त हो चुकी है। पार्वती अब तेरा कोई जन्म नहीं, सब जन्मों से मुक्त है, सब जन्मों से मुक्त। काशी में एक दुकान वाला भस्म बेच रहा था, भस्म। एक अंग्रेज निकल कर आ गया, कहा भस्म। पैकेट उठाया, देखा इसकी एक्सपायरी डेट कब की है। दुकान वाले ने अंग्रेज का मुख देखकर कहा, इसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं मालूम, पर याद रख तू लगाता रहेगा तो तेरी एक्सपायरी डेट खसकती रहेगी। ये निश्चित। ये भस्म है, शिव की भस्म। शंकर भगवान की बारात की शुरुआत हो रही है, शमशान से हो रही है। वो घड़ी है, शिव है, शमशान से चला बारात लेकर। दुनिया का दूल्हा घोड़ी पर बैठता है, मेरा शंभू नंदी पर बैठता है। नंदी पर भी बैठा तो उल्टा बैठा है, नंदी का मुंह इधर है, शिव जी का मुंह इधर है। ब्रह्मा जी ने पूछा, आपकी शादी है, सीधे क्यों नहीं बैठते? शंकर भगवान बोले, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठते हैं। चले श्रृंगार कर कर कहते हैं शिव के श्रृंगार के लिए सारे देवता आ गए। शिव के श्रृंगार, पूरे देवता, सारे देवताओं ने अपनी पूरी जान झोंक दी शंकर के श्रृंगार के लिए, पर एक जटा का भी श्रृंगार नहीं कर पाए थे। जटा का कौन करे? शिव की जटा। आज के जमाने में तो फैशन की जटा हो गई जी। आज के जमाने में तो ऐसा लंबे लंबे बाल बिकते हैं, उसको चिपका देते हैं, कहाँ से इधर चिपका दिया, इधर चिपका दिया, ऐसे बांध लो। 2-3 हजार रुपया की आती। और अगर कोई दमदारी से खींच दे तो मान लो कोई खींच दे, उसका क्या ठिकाना? या कोई भजन ही गा दे अपना, एक गीत है ना, झटको बाल से पानी, ये मोती। अब मोती तो नहीं टूटे, मालूम पड़े बाल ही टूट गए। अब सोचा जाए, विचार करा जाए, स्मरण करा जाए जरा। शिव की जटा,
33 कोटि देवता, इतने सारे देवी देवता लाइन लाइन से थक गए, इसलिए शंकर जी का विवाह मुहूर्त में नहीं हुआ, शिव जी का विवाह मुहूर्त में नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त निकाला था शादी का, उस मुहूर्त में बारात नहीं पहुंची। ब्रह्मा जी ने दूसरा मुहूर्त निकाला शादी का, उस मुहूर्त में बारात नहीं पहुंची, क्योंकि दूल्हा ही तैयार नहीं हुआ था। तो मुहूर्त में विवाह कैसे होगा? भगवान नारायण ने श्रृंगार करा, जटा नहीं खुली। ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, वरुण ने, करुण ने, 33 कोटि देवता लग गए, पर वो जटा खोलकर सुलझा नहीं सके, उसका चूड़ा खुला, खोल खोल के रहेगा, नहीं खुला। इसलिए आज भी शादी में एक नियम है, दूल्हा और दुल्हन शादी कर आते हैं तो हाथ का कंकन डोरा खोला जाता है। दूल्हा दुल्हन का खोले, दूल्हा दुल्हन का खोले, ले खोल, और उसमें भी वो खोल के फिर वो पानी में उसको डालकर उसमें भी हार जीत देखी जाती है। एक एक देवताओं से कह दिया खोल लो जटा, जिसमें सामर्थ्य था शंकर की जटा खोलने के लिए। शंकर जी ने जो नियम बनाया वो आज तक नियम चला रहा है, इसलिए दूल्हा दुल्हन के हाथ का एक हाथ से खोलना रहता है। अब तुम्हारे यहाँ तो हाथ से खोलते हो तो बात दूसरी है, एक हाथ से खोलना रहता है। वो तो कहीं कहीं का पति चतुर रहता है, जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है तो दोस्तों से कह देता है ढीला कर दे, थोड़ा ढीला कर दे, तो दोस्त उसके हाथ का कंकन ढीला कर देता, और पत्नी बड़े प्रेम से वो डोरे को खोल देती है, बड़ी खुश होती है घूंघट के अंदर बड़ी प्रेम से, और फिर बड़ी प्रसन्नता होती है, हाथ का डोरा खुल गया, बड़ी प्रसन्नता उसके अंदर। शिव जी की जटा और वो भी कोई खोल, और शीश गंगा की धार गले महादेवा, बोले कैसे कोई खोले तो शंकर जी के मस्तक पर चढ़ी जटा का एक अंश भी नहीं खोल सके, ना उसको सुलझा सके। घबरा गए देवता, बारात का मुहूर्त टल गया। हिमालय राज ने तैयारी करी थी शादी की, सब धरी की धरी रह गई। एक बार का मुहूर्त निकल गया, दूसरी बार का मुहूर्त निकल गया, तीसरी बार का मुहूर्त निकल गया। कहते हैं 4 साल लग गए, मुहूर्त निकलते रहे और शंकर जी ब्याह नहीं गए। 4 साल, और सारे देवता उनको श्रृंगार कर रहे हैं। दूल्हा ब्यूटी पार्लर में ही है, निकले ही नहीं। करा और श्रृंगार कैसे हो? किसी से नहीं हुआ, किसी से नहीं। तब नंदी बोले शादी करना है कि नहीं करना? शंकर जी बोले पार्वती को वचन दिया है तो विवाह तो करना, सब टूट जाए पर वचन ना टूटे, इसलिए विवाह करना। तो फिर श्रृंगार, शंकर जी बोले मुझे श्रृंगार की जरूरत नहीं है, जैसा हूं वैसा ही, वैसा कितना भी क्रीम लगा लो, कितना ही थोप लो, कितना जैसे हो वैसे ही, वैसे अंतर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है पर ज्यादा नहीं आएगा, वो जैसे हो वैसे ही। आज अगर भले पार्लर में तैयार होकर आ गए तुम अच्छे दिख भी जाओगे, पर हम बाद में तो मुंडा धोगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं धोगे पानी। और अभी तो बारिश भी अच्छी हो रही है, इसलिए बड़ा सावधानी से पार्लर जाएंगे। ऐसा नहीं कि मुंह तो धुलेगा वैसे, तो जैसे हो वैसे रहो ना, जैसे हो वैसे रहो। शंकर यही कहते हैं कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, शंकर कहते हैं कलेजा बदल ले, तुम मेरा और मेरा ही रहोगा। कपड़ा क्या चेंज करता है, हृदय थोड़ा बदलिए। शिव को पाने के लिए दिल बहुत जरूरी है, मन बहुत जरूरी है, चित्त बहुत जरूरी है, स्मरण बहुत जरूरी है शिव को पाना। चलो शंकर जी जैसा हूं वैसे ही चलूंगा। बारात चली, शंकर जी के आगे आगे 33 कोटि देवता। शंकर जी से कहा गया डमरू बजाओ। भोलेनाथ अपनी शादी में खुद डमरू बजा रहे। जो डमरू बजाया, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब आ गए। किसी के 12 मुंह थे, किसी के 5 मुंह थे, किसी के 4 थे, किसी के 8 थे, किसी के 10 थे, किसी के पांव नहीं थे, रेंग के चले। शंकर भगवान तो दिगंबर थे, तन पर कोई वस्त्र नहीं था। तन पर जब कोई वस्त्र नहीं तब ब्रह्मदेव ने कहा प्रभु नीचे तो कुछ लपेट लो, पूरे ही दिगंबर हो, शादी करने जा रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ा नग्न वेशधारी हो तुम, थोड़ा तो कुछ लपेटो। शंकर भगवान ने जिस आसन पर बैठे थे उसी आसन को लपेट लिया। आसन थोड़ा सा कड़ला था तो बार बार खुल रहा था। शंकर भगवान ने गले में से सांप को उतारा, नीचे लपेट लिया, नीचे लपेट कर नंदी पर बैठ गए। अब उनको क्या मालूम था, आगे जो भगवान विष्णु के शिष्य थे उनसे कहा बजाओ शहनाई, और जो पुंगी बजाई, पुंगी बजाते से जो नीचे बंधा हुआ था वो खुल गया। पार्वती जी को ब्याहने गए, भगवान शंकर का मंगल विवाह, उससे पहले शिव जी ने अपना सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया। अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन मां मैनावती के सम्मुख में कराया। कहते हैं मेरे शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले का, जैसे शंकर भगवान ने अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन हिमालय राज की धर्म पत्नी मैनावती को कराया। शिव पुराण कहती है जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं उनकी जिंदगी भी एक ना एक दिन महादेव सुंदर बना ही देते हैं, क्योंकि शंकर भगवान सत्यम शिवम सुंदर। जीवन आपका सुंदर, एक ना एक दिन मेरे ओघड़दानी मेरे शिव बना ही दे। शंकर ओघड़ी है। समय बीतता है, पार्वती जी कैलाश पर आती हैं
भगवान गणेश जी महाराज पार्वती जी के सम्मुख प्रकट होते हैं। भाव आनंदित होता है। सदानंद कार्तिकेय जी का भी सुंदर स्वरूप का भाव वर्णित होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर पार्वती गणेश जी का भाव आनंदित करें। कल कथा सुबह 9 बजे से सुबह 8 बजे से कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। टीवी पर दोपहर में वही समय जो समय निश्चित है, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर कथा आएगी और आप और हम सब भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसपान करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो चल रही है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से ऑनलाइन, कल वो विराम होगी। आप और हम सब 5 दिवसीय कथा का लाभ लिए। अगली कथा 12 अगस्त से 16 अगस्त तक बड़े प्रेम से नया रायपुर खरखरिया, जो कि बनोद ऐसा कुछ स्थान है, वहां उस पवित्र कथा का नया रायपुर से उस कथा का लाभ लेंगे 1 बजे से 4 बजे तक। आप और हम सावन के महीने की विराम की यह कथा रहेगी, जो श्रावण का महीना चल रहा है, उसके 5 दिन आपको और हमको कथा सुनने का मौका मिलेगा नया रायपुर से। जो शिव भक्त पंडाल में बैठकर 72 वर्ष में आए हुए ऐसे सावन की कथा का लाभ लेना चाहते हैं वो लें। और 17 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम तक जाएगी सुबह 9 बजे। आप और हम उस कावड़ में सम्मिलित होकर जो भी कावड़ में आ रहे हैं उनसे निवेदन है, केसरिया साड़ी या केसरिया कपड़े या पीला गमछा या पीला कपड़ा पहनकर आए। पीला नहीं हो तो लाल पहनकर आए, केसरिया पहनकर आए और बाबा की कावड़ अपने साथ में लेकर आए। हर